तो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परफेक्ट खबर में। मैं शाहीम हसन और इस समय कलेक्ट्रेट में ही मौजूद हूं और बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। जी हां, नोएडा का एक मामला श्रीकांत त्यागी का, जिसने मीडिया को टीआरपी भर भर के दी और उस वीडियो ने जो कि श्रीकांत त्यागी की थी और वायरल हुई थी, उस वीडियो ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम उन लोगों को कटघरे में ला खड़ा किया जो कि दावा करते हैं कि महिला सम्मान हो रहा है। उसके बाद बाकायदा सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए मकान का ध्वस्तीकरण भी किया और सख्त कार्रवाई भी की। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ? त्यागी समाज की आत्मा अचानक से जागी और उनके अंदर का इंसाफ बाहर आया या बिरादरीवाद। मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत ही शानदार वक्ता, परिपक्व नेता और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट खबर में। धन्यवाद आपका। सर, ये कहा जाता है कि आप तो बहुत समय से, स्थापना से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका समाज बहुत दूर चल रहा था। क्या श्रीकांत त्यागी के मुद्दे से जिस तरह की नाराजगी आई है, आपको आपका समाज आपके प्रति आएगा, आपकी पार्टी के प्रति लौट करके आएगा? देखिए, समाज कहाँ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, इस पे तो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि अभी टिप्पणी कर सकूँ। लेकिन ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की कार्यशैली रही, उससे त्यागी नौजवानों में विशेष नाराजगी है। नहीं, कार्यशैली श्रीकांत त्यागी के बारे में भी तो बताएं। श्रीकांत त्यागी की कैसी थी, उसका अंदाज कैसा था? मैं श्रीकांत त्यागी का वकील नहीं हूँ। श्रीकांत त्यागी ने जो उस महिला से व्यवहार किया है वो निंदनीय है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वो सब सही है? क्या उसने व्यवहार के दृष्टि से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो उस दृष्टि से कार्रवाई हुई? क्या लाखों का नाम इतने, अभी परसों एक तरफ प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ बला छोड़ रहे थे। यही महिलाओं का सम्मान की बात है। गलत किया श्रीकांत त्यागी ने, लेकिन उसकी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया? उसको किस अधिकार से मर्दाना हवालात में रखा? उनके बच्चों के साथ जो किया किस अधिकार से किया? ये न्याय है? महिलाएं सब हैं, महिलाएं उनकी पत्नी भी है, महिलाएं वो महिला भी है जिससे श्रीकांत त्यागी ने दुर्व्यवहार किया था। सरकार अगर महिलाओं के प्रति सम्मान करना चाहती है तो परसों क्यों छोड़ दिया बलात्कारियों को? छोड़ा नहीं छोड़ा, मैं नहीं कह रहा। उसी वक्त प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं देश को और उसी वक्त बलात्कारियों को छोड़ रहे हैं। इसी तरह आप निंदा करते हैं जो बिल्किस बानो के केस में जिन बलात्कारियों की सजा माफ की गई? निश्चित रूप से निंदा करते हैं। बलात्कारियों की सजा माफ करना और महिलाओं की इज्जत की बात करना, ये कहाँ का न्याय है? ये दुमुहापन भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में भी रहा। उसकी बदतमीजी पे मुकदमे होनी चाहिए। 354 करते, 504, 506, 323 करते। मैं तो एडवोकेट भी हूँ, लेकिन जिस तरह के गैंगस्टर और जिस तरीके का हालात बनाए, आप ही कह रहे हो भी टीआरपी बढ़ी है चैनल्स की। क्या टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कुछ किया गया? क्यों उसकी पत्नी को थाने में बिठाए रखा गया? कोई महिला कांस्टेबल नहीं है और कई घंटे थाने में बिठा रखा, उसका क्या दोष है? ये कहाँ का न्याय है? इसलिए त्यागी, ये एक सवाल है कि आप इसमें इंसाफ ढूंढ रहे हैं, इंसाफ के मुहाफिज बन रहे हैं, या राजनीतिक नफा नुकसान देख करके त्यागी समाज को तोड़ना चाहते हैं अपने पक्ष में? क्या राजनीतिक व्यक्ति को इंसाफ की बात कहना प्रतिबंधित है? क्या राजनीतिक व्यक्ति की आत्मा नहीं है? क्या राजनीतिक व्यक्ति के दिमाग नहीं है? क्या राजनीतिक व्यक्ति को हक हासिल नहीं है कि गलत को गलत और सही को सही कह सके? और मैं तो मानता हूँ मैं राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। गलत को गलत कहने का मुझ में साहस है और इसमें गलती हुई है। मैं किसी मेंबर पार्लियामेंट को या किसी पदाधिकारी को या डीजीपी या प्रमुख सचिव को ही नहीं कह रहा हूँ, पूरे भारतीय जनता पार्टी का, पूरी मोदी जी योगी जी की सरकार का नेटवर्क ऐसा है। वो माताओं बहनों का सम्मान करना नहीं जानते। एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। जावेद पंप की बेटी इलाहाबाद वाली, वो महिला नहीं थी?
उस पर तो किसी विपक्ष वालों का मुंह नहीं खुला जब पूरा उसका मकान ध्वस्त कर दिया गया। शायद आपका भी कोई ट्वीट नहीं आया, आपकी भी कोई टिप्पणी नहीं आई जब इलाहाबाद में उसका घर तोड़ा जा रहा था, पूरा ध्वस्त कर दिया था, जबकि वो एक महिला के नाम था। देखिए, जितना ध्वस्तीकरण हुआ कानपुर हो इलाहाबाद हो, आपके अगर चैनल पर मेरी टिप्पणी नहीं आई तो ये कहना आपका गलत है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ध्वस्तीकरण के बुलडोजर के चालन के खिलाफ बराबर बयान दिए हैं, और जहाँ जहाँ हमसे पूछा गया मीडिया के साथियों द्वारा, हमने कानपुर की घटना का भी और हर किसी घटना का विरोध किया है, आज भी करते हैं। कितने त्यागी इकट्ठा होने की संभावना है नोएडा में? देखिए, ये तो बता सकते हैं वो जो आयोजक है, लेकिन हर त्यागी नौजवान में गुस्सा है। उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे जातिगत स्वाभिमान के साथ नुकसान पहुंचाया गया है, उसको ठेस पहुंचाई गई है। और देखिए, जातिगत स्वाभिमान तो आदमी का जागता ही है जी। वो नवाज देवबंदी का एक शेर है ना कि मेरी बारी पर आप चुप थे, आपका नंबर अब आया। वो बात हुई। आज तो त्यागी समाज भी अपने, जब श्रीकांत त्यागी की बात आई, इकट्ठा हो रहा है और आप भी साथ लग रहे हैं। उससे कम से कम 10% विरोध अगर जब जावेद पंप का या और अन्य लोगों के मकान गिराए जा रहे थे अगर तब हो जाता तो कम से कम मुसलमानों को ये तो लगता कि हाँ, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये सब हमारे साथ खड़े हैं। मैं नाम से आप एंकर हैं वो बात नहीं करता, लेकिन पीड़ा कहीं कहीं आपकी भी किसी और पीड़ा से ज़्यादा होती है। यह इंसान की मानवीय कमजोरी है। कभी कभी जब पीड़ा अपने से लगती है तो ज़्यादा पीड़ित होते हैं। एक एक्सीडेंट होता है, अगर एक्सीडेंट में मृत व्यक्ति मेरे निकट है तो एक्सीडेंट वो मेरे लिए ज़्यादा भयावह है। और वो एक्सीडेंट बिहार में और बंगाल में हुआ है, मैंने टीवी पर अखबार में पढ़ा है, तो दुख तो होता है, लेकिन उसकी संवेदनाएँ घट जाती हैं। तो ये मानवीय कमजोरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने हर असंवैधानिक कदम का, हर तुगलकी फरमान का, हर नियम कानून से ऊपर उठ के किए हुए काम का सदा विरोध किया है, आगे भी करेंगे। जहाँ तक इसकी बात है, कई बुलडोजर की घटनाओं पर, चाहे दिल्ली की हुई है, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आंदोलन किया है। इस पर तो मैंने कुछ नहीं किया। बताइए कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीकांत त्यागी के मामले पर? आपने पूछा, मैंने बता दिया। कौन सा मैंने बयान जारी किया है, बताइए आप। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बताने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कहा कि श्रीकांत त्यागी ने जो कुछ किया वो महिला के प्रति गलत था, लेकिन जिस तरीके से सरकार, मीडिया ने जैसे हल्ला मचाया और उसके बाद दबाव में आई और भूल गई कि यहाँ संविधान भी है, आईपीसी भी है, सीआरपीसी भी है, प्रोसीजर है, लॉ का सिस्टम है, न जाने क्यों सरकार भूल गई। उसकी पत्नी और बच्चों से किसी को नहीं मिलने दिया गया, उस पर सीधे तौर पर खेद जता रहे हैं, दुख जता रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने प्रश्न किया, त्यागी समाज इसलिए जागा क्योंकि उसने बीजेपी को वोट किया था, और जब उसकी अपनी बारी आई त्यागी समाज की तो उसे लगा कि हमने जिन्हें वोट किया वही आज हम पे ज्यादती कर रहे हैं, तो वो आज आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन शायद जिन जावेद पंप की और सब लोगों की, या दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, वो शायद बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं, इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियां या वो लोग खामोश रहते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को जागना चाहिए जिनको वोट मुस्लिम समाज देता है, कि जिस तरीके से नाइंसाफी के साथ नाइंसाफी के खिलाफ आज त्यागी समाज खड़ा हो गया है और सरकार की आंखों में आंखें डाल करके मांगेराम त्यागी, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन से हो, प्रमोद त्यागी जी हो, या अन्य शिवम युवा जो के समाजवादी पार्टी के एक बड़े युवाओं में बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हो, खुल करके बोल रहे हैं। इसी तरीके से अगर नाइंसाफी होती है तो तमाम उन लोगों को जो मुसलमान के वोट लेने के इच्छुक हैं उन्हें भी बोलना चाहिए और लगातार अपने अधिकारों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूं कि तमाम उन लोगों से जो समाज में एक अच्छे विचार रखते हैं उनसे आपको रूबरू कराऊं, वही मेरी कोशिश जारी है। आप भी इसी तरीके से जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।